Hello friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है और जनरली इस वाली एडजस्टमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की क्लास के बाद आप लोगों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट में कभी कन्फ्यूजन ना आए। ठीक है, इसको मैं 2-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के एडजस्टमेंट को आप कैसे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वैसे होता क्या है? देखिए, अकाउंट्स में एक प्रिंसिपल होता है प्रूडेंस, या फिर उसको बोल सकते हैं कंजर्वेटिज्म। वो क्या कहता है? प्रोवाइड फॉर ऑल द एंटीसिपेटेड लॉसेस बट डू नॉट प्रोवाइड फॉर द एंटीसिपेटेड गेन्स। अगर हमें लग रहा है कि आगे चलकर हमें कोई बेनिफिट होने वाला है तो उसके लिए अभी प्रोवाइड नहीं करना, जब होगा तभी करना, जब एक्चुअल में प्रॉफिट हो, गेन हो। लेकिन अगर हमें पता लग गया कि आगे चल के एक नुकसान हो सकता है हमें, तो उसको आज ही प्रोवाइड फॉर कर लो। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम किस पर बनाते हैं? डेटर्स पर। हम अपनी बैलेंस शीट में डेटर्स दिखाते हैं अगर कि 5 लाख रुपए के डेटर्स हैं, लेकिन हमें खबर मिल गई कि हमारा एक डेटर है वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवालिया निकल गया, तो बिल्कुल चांस नहीं है कि वो हमारे पैसे देगा। उस 5 लाख रुपए में से हो सकता है 1 लाख रुपए उससे ड्यू हो। तो जब आपको साफ साफ दिख रहा है कि उससे पैसा नहीं आ सकता, फिर भी हम अपनी बुक्स में पूरे 5 लाख रुपए के डेटर्स को असेट में दिखा रहे हैं, ये गलत है। इसके अगेंस्ट हमें क्या बनाना चाहिए? प्रोविजन। हम ये नहीं कह रहे कि उसको राइट ऑफ ही कर दो। जब तक वो खुद ना कह दे कि मैं नहीं दूंगा, तब तक राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपनी बुक्स में प्रोविजन तो बना सकते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मतलब एक जस्ट कंजर्व होकर चलना कि ये पैसा हमारा डूब सकता है, उसको बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। समझ में आया? और दूसरी चीज क्या है, प्रोविजन क्यों बना रहे हैं? ठीक है, अगर हमने आज प्रोविजन नहीं बनाया जबकि पता था, अगर अगले साल एक्चुअल में जब ये 1 लाख रुपए अगर हमारे डूब गए, तो ये कब की P&L में दिखाए जाएंगे? नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में इंपैक्ट होगा इसका। बैड डेट्स कहां जाएगा? नेक्स्ट ईयर के P&L अकाउंट में। जबकि ये वाली सेल जो हमने की थी, ये कब से पर्टेन करती है? इस साल से। तो मैचिंग प्रिंसिपल भी वॉयलेट कर रहा है कि इस साल इनकम तो दिखा दी और उससे होने वाले खर्चे, नुकसान, वो हम उसको अगले साल दिखा रहे हैं। समझ में आया? तो वो गलत हो जाता है। इस वजह से हम क्या बनाकर चलते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के केस में देखो, एक चीज है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने से ये नहीं होता कि नुकसान नहीं होगा। बैड डेट अगर होना है वो तो होगा भाई। एग्जाम्पल जैसे लूं कि LIC लेने से कोई आदमी अमर नहीं हो जाएगा। अगर उसकी डेथ आनी है तो आएगी, हाँ, बट LIC से उसको बेनिफिट मिल जाएगा कि घर वालों को पैसा मिल जाएगा उसके। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कोई बैड डेट्स रोकने के लिए नहीं है। नुकसान तो अब भी होगा, लेकिन अब जब बैड डेट्स होंगे तो हम उसका जितना भी नुकसान हो रहा है वो कहां से राइट ऑफ कर लेंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में से। हमारा P&L उस साल इंपैक्ट नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे अगर 2020 में हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया, क्योंकि 2020 में हमें पता लग गया था कि ये पैसा डूब सकता है। अब एक्चुअल में वो पैसा डूब जाता है 2021 में, तो कम से कम जब 2021 में बैड डेट हुए तो 2021 के P&L में तो नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने प्रोविजन बना रखा था। हम उस प्रोविजन से बैड डेट्स को राइट ऑफ कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी बैड डेट्स होंगे बाद में, वो उस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से राइट ऑफ होंगे। अब हो सकता है आपको डाउट आए कि प्रोविजन जितना बनाया था उससे ज्यादा बैड डेट हो जाए। हाँ, तो फिर वो एक्सेस, क्योंकि प्रोविजन तो एक एस्टिमेट ही है। अगर एक्सेस होगा तो कोई बात नहीं, वो हमारा जितना भी एक्सेस हुआ है वो फिर P&L में ले जाना ही पड़ेगा हमारे को। ठीक है, लेकिन कुछ हद तक तो बच जाएंगे। उस साल का P&L तो खराब नहीं करेंगे हम, जिस साल वो बैड डेट एक्चुअल में निकला, जबकि हमें पहले ही पता चल गया था कि हमारा नुकसान हो सकता है। ठीक है,
तो देखिए आप लोग, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने यहाँ पर। डेटर्स है 1 लाख रुपीज के, बेड डेट्स 5,000, ये हमारे को ट्रायल बैलेंस दे रखा है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इनके यहाँ बना हुआ है 15,000 रुपए का, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस में एक्सट्रैक्ट है। नीचे एडजस्टमेंट आती है 2, क्या क्या एडजस्टमेंट है? फर्दर बेड डेट्स ₹6,000 और बेड डेट्स हो गए 6,000 रुपए के, जिसका इंपैक्ट इन्होंने ऊपर ट्रायल में नहीं लिया। इंपैक्ट नहीं लिया मतलब वही, उसकी जर्नल एंट्री पास नहीं हुई, तभी तो ट्रायल तक नहीं पहुंचा। जर्नल के बाद बनता है लेजर के बाद बनता है ट्रायल। तो इस वाले बेड डेट की एंट्री पास नहीं हुई भी, ठीक है। प्रोविजन शुड बी 20% ऑन डेटर्स। अब कहता है कि प्रोविजन कितना होना चाहिए डेटर्स पर? 20%, ठीक है। प्रोविजन कितना होना चाहिए? 20% होना चाहिए डेटर्स पर। देखो, अगर हम डायरेक्ट सिर्फ कैलकुलेशन कर देखें, अभी सिर्फ लॉजिक लगाकर देखते हैं कि क्या होना चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन वगैरह में भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करनी है। आप इन दोनों बेड डेट में फर्क जान रहे हो? ये बेड डेट ऐसे हैं जिसकी एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी। वैसे बेड डेट की एंट्री होती क्या है? बेड डेट अकाउंट डेबिट, लॉस रिकॉर्ड करा, टू क्या कम हो गए हमारे? डेटर्स। तो बेड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर, इसकी एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। लेकिन ये वाले बेड डेट ऐसे हैं जिसकी एंट्री पास नहीं हुई। तो अभी तो जो डेटर दिखाई दे रहे हैं 1 लाख के, वो ही सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 6,000 रुपए के तो बेड डेट हो गए, वो तो डेटर ही नहीं रहे हमारे। तो उस डेटर्स को हमें कम करना होगा, ठीक है। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन करें तो नाउ अब हमारे डेटर्स कितने हैं? 1 लाख रुपए है ही नहीं, क्योंकि 1 लाख में से 6,000 तो बेड डेट हो गए, तो 94,000, ठीक है। फिर बता रहा हूं, ये मत कहना कि 5,000 क्यों नहीं माइनस किया। 5,000 की एंट्री तो ऑलरेडी पास हो चुकी, क्योंकि वो बेड डेट ये आपको ट्रायल बैलेंस में दिखाई दे रहा है। डेटर्स तो 94,000 है। हमारे पास प्रोविजन कितना है? प्रोविजन 15,000 है। प्रोविजन बनता ही किसके लिए? कि जब भी एक्चुअल में बेड डेट हो, यहां से राइट ऑफ कर ले, अपना P&L खराब ना करें, प्रोविजन में से राइट ऑफ कर लेंगे। प्रोविजन है कितना? 15,000। टोटल बेड डेट कितने हुए? 5,000 तो ट्रायल में दिख रहे हैं, 6 नीचे दिख रहे हैं, तो टोटल बेड डेट इनके हुए 11,000 रुपए के। तो यहां से राइट ऑफ कर लेते हैं प्रोविजन में से। प्रोविजन बनाया ही इसके लिए था, तो हमारा प्रोविजन रह गया 4,000 रुपए का। ये तो अब करंट सिचुएशन है। क्या है? डेटर से 94,000 और प्रोविजन है 4,000 की, ठीक है। अब क्या बोलता है आपको? प्रोविजन शुड बी 20% ऑन डेटर्स। कह रहा है प्रोविजन होना कितना चाहिए? डेटर्स का 20% होना चाहिए। तो डेटर से 94,000, प्रोविजन शुड बी 94,000 इंटू 20%, ये कितना होता है? ये हो गया 18,800। प्रोविजन 18,800 रुपए होना चाहिए। है कितना? 4,000, ठीक है। मतलब उन्होंने एक एस्टिमेट लगाया होगा कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से 20% बना लेते हैं, तो 20% बना रहे हैं डेटर्स पर प्रोविजन, तो 18,800 होना चाहिए। प्रोविजन ऑलरेडी कितना है? 4,000। तो P&L में और कितना बनाए प्रोविजन? 18,800 माइनस 4,000, तो 14,800। 14,800 रुपीज टू बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रोविजन बनेगा कितने का? 14,800 रुपए का। आया समझ में? हमेशा P&L अकाउंट से ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बनाया जाता है। भाई हमने कहा ना कि इस साल अगर हमें दिख गया है तो इस साल क्यों नहीं खर्चा रिकॉर्ड करें, तो इसी साल रिकॉर्ड कर लेते हैं P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसके लिए ही बनता है। और जब एक्चुअल में बेड डेट होंगे तो इस प्रोविजन से राइट ऑफ कर लेंगे, ना कि डायरेक्ट P&L में लेके जाए। मैंने आप लोगों को 2-3 क्लास पहले बेड डेट्स का भी ट्रीटमेंट बताया था। वो तब कहा था मैंने कि ये मान के चलो कि प्रोविजन नहीं दे रखा, तब हम क्या करते थे? पूरे बेड डेट को P&L में दिखाते थे ना। लेकिन अब जब प्रोविजन बनाए तो इसलिए ये 11,000 रुपए P&L में जाने से बच गए। हम कहाँ ले गए?
प्रोविजन में ले गए। आया समझ में? तो P&L पर अल्टीमेटली P&L पर इंपैक्ट क्या पड़ा? 14,800 रुपीज का इंपैक्ट पड़ा P&L पर। आ रहा है समझ में? इसको अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊं, ये तो मैंने आपको जस्ट एक लॉजिक बताया कि ऐसे होगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का एक लेजर भी बनता है, वो भी हमें आना चाहिए। प्रोविजन एक तरीके की हमारी लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, इनके बैलेंसेस ना क्रेडिट चलते हैं और असेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट होते हैं। देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस है, टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सबसे पहले साल के शुरू में कितना था? साल के शुरू में नहीं, मतलब ये एडजस्टमेंट करने से पहले कितना था? 15,000। टू बैलेंस सीडी होना कितना चाहिए वो यहां लिखेंगे, नया प्रोविजन कितना होना चाहिए। यहां क्या आएगा? बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब देखो, जितने भी डेटर्स हमारे कम हो रहे हैं, जो बैड डेट्स हो रहे हैं, वो कहां से राइट ऑफ होते हैं? प्रोविजन से। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, प्रोविजन बनाए ही किसके लिए? कि बैड डेट्स राइट ऑफ उससे हो पाए, ना कि P&L में जाए। तो बैड डेट्स हुए कितने थे इनके टोटल? 5,000 प्लस 6,000, 11,000 रुपए हुए। नया प्रोविजन कितना होना चाहिए? डेटर्स का 20%। लेकिन डेटर्स 1 लाख नहीं है, डेटर्स तो 94,000 है, तो 94,000 का 20% होना चाहिए। 94,000 का 20% हो गया 18,800 रुपए। अब इन सबको कर प्लस माइनस करके हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी कि P&L में हमें कितना अमाउंट लेकर जाना है। तो कितना लेकर जाना है देख लेते हैं। ये 29,800 था इसका टोटल, तो 29,800 में से 15,000 माइनस करें, ये बैलेंसिंग फिगर हमारी निकल कर आई 14,800। ये तरीका था कि अगर हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाकर करना हो तो। आया आप लोगों को ये भी समझ में? तो एक तरीका तो मैंने आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन करके समझा दिया। दूसरा तरीका बताया अगर आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर बनाना चाहते हो। तीसरा बेस्ट तरीका जो मुझे लगता है वो है डायरेक्टली P&L में कैसे प्रेजेंट करना है हमें, तो उसी पर करते हैं। ठीक है, ऐसे ना कर कर हम डायरेक्टली करते हैं, अनटिल एंड अनलेस वो आपको कह ही दे कि नहीं आपको प्रोविजन बनाकर ही दिखाना है, फिर तो बात ही और है, फिर तो प्रोविजन बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं मांगता तो क्यों बनाए? देखिए कैसे प्रेजेंटेशन होती है P&L अकाउंट में, इसको आप याद कर लेना। P&L अकाउंट में तो मैंने तरीका भी बता दिया, अगर किसी को फिर भी समझ में नहीं आया तो याद कर लो। टू बैड डेट्स, और थोड़ा दूर लिखता हूं, टू बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट्स एड न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। टू बैड डेट्स एड फर्दर बैड डेट एड न्यू प्रोविजन लेस ओल्ड प्रोविजन। ये याद कर लो आप। देखो इन चारों में से 3 चीजें तो क्वेश्चन खुद दे देता है आपको। टू बैड डेट ट्रायल में दे रखे होंगे, फर्दर बैड डेट एडजस्टमेंट में दे रखे होंगे। देखो फर्दर बैड डेट का मतलब ये नहीं है कि फर्दर वर्ड लगा हुआ होना चाहिए। फर्दर बैड डेट मतलब वो बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दे रखी हो। ठीक है, फर्दर वर्ड से कोई लेना देना नहीं है इसका। प्लस न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन कितना होना चाहिए, माइनस ओल्ड प्रोविजन ऑलरेडी कितना है। तो 4 में से 1, 2 और तीसरा ये वाला, ये तीनों तो क्वेश्चन खुद ही दे देता है। हमारा काम क्या है? सिर्फ न्यू प्रोविजन निकालना। अब न्यू प्रोविजन याद कर लो। न्यू प्रोविजन का फॉर्मूला क्या है? न्यू प्रोविजन निकालने के लिए R/100 मल्टीप्लाई बाय डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट्स।
ये मैं आप लोगों को याद करने का तरीका बता रहा हूं, लॉजिक वॉजिक तो अभी बता दिया मैंने आपको। R/100 इंटू डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट। ठीक है, करके देखें एक बार इसमें। टू बैड डेट कितने हैं? 5,000 रुपये। फर्दर बैड डेट कितने हैं? 6,000 रुपये। न्यू प्रोविजन कैसे निकालना है? R/100 इंटू डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेट। 1 लाख माइनस 6,000 तो 94,000 इंटू रेट कितना है? 20%, तो 18,800 रुपये। ठीक है, न्यू प्रोविजन हो गया 18,800 रुपये माइनस ओल्ड प्रोविजन। ऑलरेडी प्रोविजन कितना था? 15,000। ठीक है, तो ये हो गया 14,800। आ गया वही अमाउंट जो पिछले दोनों तरीकों से आया था। ठीक है, ये P&L में प्रेजेंटेशन का तरीका है। बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं? बैलेंस शीट में ना दोनों नई चीजें दिखानी है। नई चीजें मतलब एक तो फर्दर बैड डेट नया है और एक न्यू प्रोविजन। ये दोनों ही तो आपको एडजस्टमेंट में दे रखा है, क्योंकि इन्हीं का तो इंपैक्ट नहीं गया, ऊपर वाली चीजों का तो इंपैक्ट ऑलरेडी है। तो डेटर्स लिख लो अंदर, इनर कॉलम में कितने थे? 1 लाख। माइनस कर लो फर्दर बैड डेट कितने हैं? 6,000। माइनस कर लो न्यू प्रोविजन, वो कितना है? 18,800। ये दोनों माइनस करके जो भी फिगर आएगी वो यहां पर दिखा दो। ठीक है, न्यू प्रोविजन 18,800 माइनस करो, फर्दर बैड डेट माइनस करो। ये प्रेजेंटेशन का तरीका है, तो डायरेक्ट ही करो, वो ज्यादा बेटर है। P&L में कैसे लिखोगे? टू बैड डेट, ऐड फर्दर बैड डेट, ऐड न्यू प्रोविजन, लेस ओल्ड प्रोविजन। बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? डेटर में दोनों चीजें माइनस, एक तो फर्दर बैड डेट और एक न्यू प्रोविजन। आया आप लोगों को ये चीज समझ में? अच्छा, एक दो डाउट इसमें क्या आते हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर ये चारों ना दे रखे हो, एक आधी दे रखा हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वो वाली चीज इग्नोर कर दो। जैसे अगर टू बैड डेट के बाद फर्दर बैड डेट नहीं दे रखा, तो टू बैड डेट ये छोड़ दो, फिर सीधा न्यू प्रोविजन ऐड कर दो। ठीक है, ओल्ड प्रोविजन नहीं दे रखा तो इग्नोर कर दो। एक तो ये डाउट रहता है। दूसरा डाउट थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट है, वो ये है, कई बार क्या होता है, इस ओल्ड प्रोविजन का अमाउंट इन तीनों के टोटल से भी अगर ज्यादा हो, समझ रहे हो बात? अगर इन तीनों का टोटल है 20,000 और ये खुद ही 21,000 है, तो क्या फिगर यहां माइनस में दिखाएंगे हम? -1,000 नहीं। उस केस में हम क्या करेंगे, इस ओल्ड प्रोविजन को यहां से उड़ा देंगे और इस ओल्ड प्रोविजन को यहां लिख देंगे बाय ओल्ड प्रोविजन 15,000। उस केस में तो फिर 21,000 होगा जो मैंने एग्जांपल लिया, बट मैं यहां पर समझा रहा हूं। इवन इफ अगर मैं यहां पर भी लिखता ना 15,000 और ये तीनों यहां लिखता तो भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में नेट प्रॉफिट निकालते वक्त ये सारी फिगर्स माइनस यही हो रहा है। समझ में आया? तो कभी भी माइनस में फिगर मत लिख देना। अगर इतना बड़ा अमाउंट हो जाए कि इन तीनों को प्लस करके भी वो उससे भी ज्यादा हो, तो वो यहां ना लिखकर आप यहां लिख दो प्रोविजन। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को क्लास थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू सो मच।